आपके लिए चाहे मरना भी पड़े तो मरूंगा, लेकिन सिलेक्शन होगा ही सही। बस मेरी शर्त जो है वो ये है कि लेक्चर एक भी मिस मत करके जाना, और पूरे लेक्चर्स को अच्छे ढंग से पढ़ के याद करके जो भी मैंने सजेस्ट किया है ना वो कंप्लीट करके ही नॉरसेट के सेंटर में घुसना है। अब आप रात को जगो, दिन को जगो, सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, लेट के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, उठ के पढ़ो, सो के पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन तुम्हें लेक्चर पढ़ना है। समझ में आ गया? तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको कम्युनिटी का मास्टर बनाने वाला हूं। और आपको पता है ना कि जब एक मेडिकल सर्जिकल वाला मास्टर पीडिया पढ़ाता है, साइकेट्रिक पढ़ाता है, फंडा पढ़ाता है, और आज कम्युनिटी पढ़ाएगा, तो तुमने देखी होगी पीडिया, फंडा, साइकेट्रिक भी, कि मेडिकल सर्जिकल वाला क्या क्या कर सकता है। अरे मेडिकल सर्जिकल वो है, बाकी सब बच्चे हैं यार। और कम्युनिटी, कम्युनिटी तो ऐसा है कि जैसे बच्चों का खेल है यार। और पीडिया तो वाकई में बच्चों का ही खेल है। तुमने देखा होगा 3 क्लासेस पढ़ी होंगी पीडिया की, और तीनों क्लासेस में फील किया होगा बेटा कि उसके बाहर अगर एम्स चला जाए तो मेरी गारंटी है आपसे। और साइकेट्रिक और फंडा और आज कम्युनिटी, कम्युनिटी तो ऐसा खेल है, छोटा सा है, कुछ नहीं है इसमें। तो क्लियर है? तो डोंट वरी मेरे बब्बर शेरों, मैं खड़ा हूं, जब तक कॉन्फिडेंस लूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ये लोगो जो दिख रहा है ना आपको, ये लोगो आएगा ही आएगा तुम्हारी आईडी में, तुम्हारी जेब के अंदर आएगा, और मैं लाके दूंगा आपको। मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जितना मैं कह रहा हूं उतना सा पढ़ लो, काफ़ी है। बाकी तुम अपनी जो पढ़ाई कर रहे हो करते रहो, मैं उसको बंद करने की नहीं कह रहा हूं। क्लियर है? ये लोगो तुम्हारी जेब में आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। सही वेस्ट डले सही बिन, स्वच्छ रहेगा एम्स प्रतिदिन। फिर मैंने कहा बायोमेडिकल वेस्ट में कितना कुछ होता है, तो साहब 3 तो बैग होते हैं, एक डिब्बा होता है, एक गत्ता होता है। मैंने कहा कि साहब गत्ते में तो अपन को कांच की चीज़ें डालनी है, ग्लास की, जितने भी वाइल, एम्पुल वगैरह जो कांच के हैं वो सब इसमें डलेंगे। सर फिर डिब्बे में क्या डलेगा? अरे डिब्बे में वो नुकीली चीज़ें डलेंगी, शार्प चीज़ें डलेंगी, ब्लेड हो चाहे निडिल हो, जो किसी को चुभ सकती है, जिससे किसी को हार्म हो सकता है। क्योंकि ब्लेड को अगर तुमने थैली में डाल दिया तो थैली को काट देगी ब्लेड तो, राइट? जब वो स्वीपर आएगा ना, बायोमेडिकल वेस्ट वाले स्पेशली ट्रेंड स्वीपर्स होते हैं, और वो जब इस बैग को ले जाएगा फेंकने के लिए, तो पता चला ब्लेड से बैग ही कट गया, रास्ते में पूरा कचरा गिर गया, इन्फेक्शन हो जाएगा। समझ में आया? तो ब्लेड हो, निडिल हो, ये चीज़ें किस में डलेगी बेटा? इस मजबूत डिब्बे के अंदर। मैंने कहा सर फिर काले बैग में बताओ आप तो क्या डलेगी? अरे काला है दिलवाला, और दिलवाला मतलब इसमें वो सारी थर्ड क्लास रद्दी चीज़ें डालेंगे जो खाने पीने के बाद बची, ऑफिस का काम करने के बाद पुराने वेस्ट, रद्दी पेपर, कार्डबोर्ड। यानी कि ये जो काला बैग है ना, ये कबाड़ वाला बैग है। काला मतलब कबाड़ वाला। कौन सा बैग है बेटा? कबाड़ खरीदने आता है ना, उसके वाला बैग है ये। अंडरस्टैंड? तो याद रहा, काला मतलब कबाड़ वाला। अब मेरे पास 2 ही बैग बचे भैया, एक तो रेड बचा और एक येलो बचा। तो रेड से तो मैं डालूंगा बच्चों इसके अंदर, रेड मतलब रबड़, और पीला मतलब प्लेसेंटा। यानी रबड़ की, प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे सिरिंज हो, कैथेटर हो, यूरो बैग हो, ये सब आपको किस में फेंकना है? रेड में फेंकना है। पीला मतलब प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा मतलब एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट। एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट है तो भैया उसको पीले के अंदर फेंकूंगा सर। क्लियर हो गया? लेकिन इसके साथ साथ बात याद रखूंगा कि सर ब्लड की जो बैग होती है वो भी पीले के अंदर ही फेंकना है। अंडरस्टैंड? कॉटन के स्वैब हैं वो भी पीले के अंदर ही डालेंगे।